नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। हम अभी वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और गया जी का ये बहुत ही सरगर्मी तेज, यूं कहें तो ये हॉट लिस्ट में जाना जाता वजीरगंज विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े दिग्गज हैं और उस दिग्गज के बीच में जनसुराज अपना पांव पसारने का प्रयास किया है। और जनसुराज जो है यहाँ पर एक कैंडिडेट जो दिए हैं वो अति पिछड़ा समाज से हैं और बहुत ही तेज तरार, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। और इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़कर इनको आगे निकलना है। हमारे साथ कुछ साहू समाज के लोग हैं और सब लोग यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट के खिला रहे हैं, माला प्रत्याशी को पहनाकर बधाई दे रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि आज जनसुराज को यहाँ पर जो हरी झंडी मिली है उस पर हम लोग जनसुराज कितना जो है कि सक्सेस हो पाएगा और कहाँ तक जो है कि अपने जो है कि चाबुक को अपने पाले में लेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि जो भी जनता है वो किसी का भाग्य विधाता होता है और भाग्य विधाता मत देकर बनाया जाता है। तो ये मतदान करने वाले हम जनता हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अति पिछड़ा के बेटा के वजीरगंज से मिला है टिकट और दो बड़े दिग्गज हैं यहाँ पे, कैसे कैसे पार खाएंगे? तो जनसुराज यहाँ भी संतोष जी हैं, संतोष जी ये भी बहुत अच्छा है, वर्ष मुखिया रह चुके हैं, बढ़िया काम भी करते हैं। अगर इनको जनता लोग वोट देंगे, हर हालत से देंगे, लेकिन दिक्कत नहीं है जनता लोग के। और जनसुराज पार्टी बहुत बढ़िया आया है, बढ़िया पार्टी है हर तरह से। लेकिन लोग तो कहते हैं व्यापारी है। नहीं, व्यापारी नहीं, व्यापारी कौन करता है? जो अंग्रेज के विपक्ष है। ठीक है, जनसुराज पार्टी है, वो आया है ऐसा तो भरोसा करिएगा इन पर। एकदम भरोसा, अच्छे आदमी हैं। हाँ, एकदम अच्छा आदमी है, हर तरह से अच्छा। मदद कर दीजिएगा। हाँ, एकदम मदद करना है। खाली मिठाई खिला के आगे बढ़ा दीजिएगा। नहीं, मिठाई कैसे खिला? ठीक है, जीत के मिठाई। क्या कहते हैं हमारे मुखिया जी जो हुए संतोष कुमार, हाँ, मुखिया बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान है, इसलिए इनको यहाँ की वजीरगंज की जनता सपोर्ट करेगी और इनको बहुमत से जिता के विधानसभा भेजने का बहुमत दीजिएगा। प्रयास, पूरा प्रयास तो रहेगा, प्रयास रहेगा। नया पार्टी है, नया जोश है। ठीक है, कैसे, लेकिन कैसे 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 जैसे अपना जैसे हम लोग उनका जब समर्थन जहाँ तक होगा प्रचार करके इनको मेहनत करके जिनको वोट दिया जाए। जिस समाज से आप लोग आते हैं उसको कहा जाता है कि एक तरफ बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं जो प्रधानमंत्री हैं बैठे हुए, उनके कहने अनुसार आप लोग चलते हैं। और अभी प्रशांत किशोर के नैया पर सवार हुए हैं साहू समाज का बेटा, इसको कैसे पार लगाइएगा? कहने का मतलब है कि देखिए, बड़े आदमी जनता चुनाव जनता जिताती है, बड़ा या छोटा से चुनाव नहीं जीता जाता है। जनता के दिल में जो बस जाता है वो करता है, बड़ा हो या छोटा उससे। संतोष कुमार जो संतोष साहब हैं वो आप लोगों के दिल में बसे हैं? हम लोगों के तो दिल में है, मित्र हैं, घरेलू संबंध है। तो इस बार पार लगाइएगा नैया? कोशिश तो पूरा रहेगा। क्या नाम हुआ? रामनाथ साहब। कैसे कैसे आप देख रहे हैं वजीरगंज की राजनीति को? देखिए, वजीरगंज की राजनीति हो या बिहार की, पूरा राजनीति अभी युवाओं पर केंद्रित है और युवा का प्रेरणा स्रोत रहे हैं संतोष कुमार। आज के डेट में अभी हम लोग, आपने कहा कि मोदी की बात आपने बताया, जब सेंट्रल की बात आएगी, जब केंद्र में सरकार बनने की बात आएगी तब हम मोदी जी के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल जो जनता है अपने बिहार का पलायन कैसे रुके, शिक्षा में कैसे सुधार आए, इसके बारे में सोचेंगे। और इससे ज़्यादा अभी करीब माने डियर और नियर, इनसे ज़्यादा अभी कोई नहीं रहा जनता के बीच में। तो जनताओं के बीच में रहने का कारण ही प्रशांत किशोर ने इन पे भरोसा जताया है। और जाहिर सी बात है कि उनका अपना एनालिसिस भी रहा होगा, रणनीतिकार रहे हैं, उनको पूरा एनालिसिस का नॉलेज है कि हम विधानसभा में कैसे चुनाव निकालेंगे।
इस सब चीज़ सोच करके अगर संतोष कुमार को दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात अति पिछड़ा के बेटा को दिए हैं, उस पर भरोसा किए, तो हम लोग जन्मजात जाने जाते हैं कि हम लोग व्यवसायी हैं, लेकिन भरोसेमंद भी हैं। लेकिन प्रसाद किशोर एक बहुत बड़ी काम किए हैं, अति पिछड़ा के 90 सीट या 80 सीट दिए, 70 सीट है। हाँ, ये सही बात है। उन्होंने कहा कि जिनकी जितनी भागीदारी, जिनकी संख्या उतनी उनकी भागीदारी, लेकिन उस भागीदारी में भी उनका एक सबसे बड़ा चीज़ है जो आप लोगों ने सुना होगा टीवी पर, कि उस कास्ट में, उस जात में जो सबसे अच्छे होंगे, जो सबसे कामयाब होंगे, उनको हम टिकट देंगे। तो ये बड़ी बात है। हर बिरादरी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ज़रूरत है उसको चुन कर निकालने का। नहीं, एक सवाल है, नीतीश कुमार जी जो हैं बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल खेले हैं महिलाओं के प्रति, 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में डाल दिए। देखिए, वो महिलाओं के लिए मास्टर स्ट्रोक खोले हैं या जो भी खेले हैं, पैसा तो हमारा धन कोष से ही जाएगा, राजकोष से ही जाएगा। अगर राजकोष में कल के डेट में पैसा नहीं रहेगा तो रिकवरी भी उन्हीं लोगों से होना है। ये एज ए कर्जा होती है, काम करने के लिए। घर में जाइएगा तो अपनी पत्नी से ही बात पूछिएगा कि 10,000 आपके खाते में नीतीश कुमार दिए हैं, तो क्या वोटवा आप जन सुराज को दीजिएगा कि नीतीश कुमार को नहीं? जो समझदार महिला है मताधिकार का उपयोग अपने विवेक से करेंगे, ना कि 10,000 या 10 लाख या 2 लाख के चक्कर में करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है, सुरेंद्र साहु। तो और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हर बुजुर्ग को जो वृद्धा पेंशन है 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि ताकि सबों का झुकाव एनडीए की तरफ हो। नहीं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नीतीश जी डायरेक्ट अपने हाथ से पैसा न दे करके एक गवर्नमेंट के माध्यम से वोट खरीदने के काम किए। क्या बात करते हैं? ये उनको जब सरकार का पैसा दे रहे, आप ही का पैसा आपको लौटा रहे, आप कहते खरीद रहे वोट। हाँ, वोट खरीद रहे हैं। यह पैसा अगर देना ही था तो 2 साल पहले देते, 10 साल पहले देते, 15 साल पहले देते, 20 साल से उन्हें था। ये इलेक्शन के समय में लोभ देते हैं जनता को कि हमको वोट दो, हम तुम्हारा शुभचिंतक हैं, लेकिन वो शुभचिंतक नहीं है। इनके राज में जो जितना जनता लुटा रहा है, आज भी किसी के राज में नहीं लुटाया। एक पहले के राज में पिस्तौल लगा के लूटता था लोग, और ये कलम लगा के लूट रहे हैं उससे ज्यादा। मतलब दोनों में ही दोनों लूट रहे हैं। पहले बंदूक था, अब कलम हो गया, अब कलम से लूट रहे हैं दोनों। अच्छा, और ये तीसरा विकल्प आया है और जनता यहाँ का, बिहार का अब जग चुका है, और तीसरा विकल्प के ओर आगे बढ़ चुका है। और पूर्ण बहुमत से पूरे बिहार में प्रत्येक जनता से हम आग्रह करेंगे कि पूरे बिहार में बदलाव लाए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दे और बिहार में विधानसभा में भेजे, जिससे समाज का भला हो। तो वजीरगंज में कितना वोटों से जीतिएगा? वजीरगंज में अगर जिस तरह से अभी लहर चल रहा है, सारा जनता बदलाव खोज रहा है, A to Z जनता बदलाव। लेकिन यहाँ तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई बना हुआ है, लेकिन तीसरा निकल गया जगह। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, अब उसी में आपको तैर के जाना कैसे जाएगा? अब जनसुराज जी हम लोग के एक पुल बना के दे दिए, और इस पुल पर हम लोग चढ़ के और स्वच्छ नेता को जिता करके और विधानसभा संतोष साहु एक पुल बन गए है ना? हाँ, अभी कंधा लगा के पार करेंगे, एकदम पार करेंगे। आप लोग पार करिएगा? पूरा जनता, एक एक जनता, जन जन में, यहाँ तक कि एक एक जनता के यहाँ अगर हम लोग को डोर टू डोर जाना पड़ेगा तो जाके इस बात को मैं समझाऊंगा कि आपको कोई रुपया नहीं दे रहा, आपको ठगा जा रहा है। आप अच्छे कैंडिडेट को लाएं और विधानसभा में दें कि आपके आने वाले 5 साल सुखमय हो, तो आगे भी आप इनको जिताएंगे। क्या नाम है? मैं सुनील कुमार, गया जिला। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे कैंडिडेट हैं संतोष साहु? बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है। पिछले 2 बार से मुखिया का चुनाव का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और ये अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे विकास किए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जीतने के बाद वजीरगंज बहुत अच्छा विकास है। क्या क्या विकास किए हैं? मुखिया के अंदर जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वह नली हो, गली हो, ट्रेन हो, चापाकल हो, ये तमाम चीज़ के सुधार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
आगे भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। ऐसा मालूम चला कि देखते हैं ना लोग जीतने के बाद जो है कि हमेशा हवाई जहाज, बंगला, एसी, गाड़ी, फॉर्चूनर ये सब के पीछे भागते हैं और कमीशन के पीछे ज्यादा भागते हैं। एक चीज बताते हैं, ये संतोष 100 वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज कभी भी मतलब चमक को आगे नहीं करते। ये हम लोग का मानना रहता है चमक के नाम धोखा होता है। हाँ, इसीलिए तो विपक्ष हमेशा कह रहा है कि जन सुराज के जो सूत्रधार हैं वो व्यापारी हैं, व्यापारी और व्यापार करने के लिए बिहार में आए हैं। व्यापारी रहते तो आज बहुत से पार्टियों को जो ऊपर बढ़ा दिए हैं तो वो लोग डराने का काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो लोग डरा रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम है? अजय कुमार। कैसे देखते हैं आप? युवा हैं, एक युवा को टिकट मिला है। इसलिए देखते हैं कि युवा के हम लोग पहले भी आप किसी पार्टी में थे? पहले भी थे, फिर पार्टी चेंज किए हैं। पार्टी चेंज कर लिए। क्या बात। इसमें आपको क्या लगता है कि ऊंचाई पर जाइएगा? आवाज है ऊंचाई पर जाना है। बहुत लोग के ऊंचाई पर ले गए हैं और ले जाने के प्रयास पूरा बिहार के कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग का सोच है कि किसको ऊंचाई पर ले गए पता नहीं, जानते हैं? एकदम उल्टे क्वेश्चन कर देने मारा अभी बेचारे नया ऊंचा कहाँ से जाएगा। सहयोग रहा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री, मोदी जी अच्छा, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, इनका सहयोग रहा। जा रहे हैं टेंशन का है। मतलब आपने जो पहले वो लंबा एकदम खींचते हैं 12-13 मिनट के तो वीडियो बना लिया। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, इतना चलाएंगे अभी से चला रहे हैं। व्यापारी छोड़ करके जनता के इतना कोई देखता नहीं, शॉर्ट देखता है। इसलिए अभी 12-13-15 मिनट के चलाएंगे तो आज दरिया पार लगा दीजिएगा। बताइएगा और एक एक क्वेश्चन की जगह तब नहीं देखेंगे। क्या नाम है आपका? अध्यक्ष जी आप बैठ लीजिए। और भी कुछ लोग हैं जो हम जिनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं वजीरगंज को? वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार बिल्कुल परिवर्तन की मूड में है और परिवर्तन की दिशा में चल पड़ी है और इस बार पूरे भारी बहुमत से जनसुराज की विधायक को जिताने का काम करेंगे। जीत जाइएगा एकदम 100% जीत जाएंगे। हमको तो लगता है कि जो पहाड़ है आपके बीच में, क्या उस पहाड़ को कैसे टपिएगा? जितनी बड़ी भी पहाड़ हमारे सामने आएगी और हम नहीं लड़ेंगे, उस पहाड़ से लड़ने के लिए पूरे वजीरगंज की जनता ने मूड बना लिया है और उस पहाड़ को भेदने का काम करेगा हमारे वजीरगंज विधानसभा की जनता। भेज देंगे एकदम। इस बार पूरा एकदम कमर कस लिए है। कमर कसना हमको नहीं है, नेताओं से ज्यादा हमारी जनता कमर कस ली है। कस लिए बिल्कुल। मतलब परिवर्तन लेके आइएगा। समझिए परिवर्तन हो गया। कितना वोट से जीतेंगे इसका तो कोई अभी गिनती नहीं हम कर सकते हैं। अलौकिक परिवर्तन होगा, अलौकिक परिवर्तन। बहुत सारे मांझी जी कहते हैं कि व्यापारी आया है बिहार में व्यापार करने। अच्छा, ठीक है। और एक राजनीति का उनको क्या ज्ञान है? देखिए, मैं मांझी जी के अगर ऐसा वक्तव्य है तो मांझी जी को बताना चाहूंगा कि अगर व्यापारी वो प्रशांत किशोर जी के बोल रहे हैं तो जिस पार्टी के दम पे कूद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के दम पे कूद रहे हो, तो आप उनको पता होना चाहिए कि उन्हें भी जो है जिताने में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की अहम भूमिका थी 2014 के लोकसभा चुनाव के। 2014 में जो 15-15 लाख देने का नमूना निकाला गया था, ये प्रशांत किशोर जी द्वारा ही निकाला गया? नहीं, ये आप मोदी जी से पूछिए, यही तो बात है। आप पूछिए मोदी जी से, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे जाके पूछिए कि ये वादे मोदी जी किए, पूरे किए कि नहीं किए, उनसे पूछिए। ये इसकी बता रहे हैं कि प्रशांत आपके आने के बाद क्या बदलाव होगा? देखिए, हमारे आने के बाद जो सबसे 5 चीजें जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 5 मुद्दों पे हमारी विशेष काम होगी। वो है पलायन, वो है शिक्षा, वो है महिलाओं के लिए, ये सब चीजें। जैसे वृद्धा पेंशन, देखिए बुजुर्गों को जो है आज से करीब 15-20 सालों से, जब मैं छोटा था तब से देख रहा था कि जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रही थी, लेकिन आज के डेट में जो है वृद्धा पेंशन बढ़ गई है। अब हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 2000 रुपये वृद्धा पेंशन हो जाएगी। वजीरगंज विधानसभा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उस अंगने में आप किसे जाइएगा? नहीं, देखिए, ये अंगना किसी का नहीं है, ये जनता की आंगन है। आंगन ये जनता की है, समझ गए? ये जनता की अदालत है, ये जनता के आंगन में आप भी जा सकते हैं। मारेगी प्रशांत किशोर 243 विधानसभा में?
क्या बोले, फिर से बोले? कितना सीट पे बाजी मारेगी? देखिए हमारे जैसा कि अनुमान था हम कि बहुमत के करीब पहुंचेंगे। 125 सीट से ऊपर हमारी उम्मीद है कि जो है 100% श्योर, बहुमत से ज्यादा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का दावा तो उनसे भी कम है, कहीं 101 सीट ही मिला है। उतने पे तो लड़ भी नहीं रहे, तो उसने जीतने के ख्वाब कहां से देखे हैं? बिहार के अंदर एक जन स्वराज पार्टी ऐसी है कि 200 पूरी की पूरी सीट पे जो है जन स्वराज पार्टी लड़ी है, 243 सीट पे लड़ रही है। बाकी बिहार में तो सारी गठबंधन दे दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मेरा नाम हुआ, मैं पूर्व सैनिक हूँ और अनुमंडल प्रवक्ता सह बजीगंज विधानसभा प्रभारी। जन स्वराज पार्टी से आज हमको जो टिकट का घोषणा हुआ है, इसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हुए, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हुए, एवं सभी प्रदेश में जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हम लोग अति पिछड़ा समाज के बेटा को टिकट देने का काम किए हैं, विश्वास किए हैं। और हम लोग को जो विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं, इसके लिए मैं वजीरगंज विधानसभा से चुनाव जीत करके अपना ले जाकर सीट देने का काम करूंगा। अगर जनता आप पर भरोसा करती है तो क्या प्राथमिकता होगी अगर आप चुनाव जीतते हैं? सबसे पहला चीज तो ये बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे वजीरगंज विधानसभा में काम छूटा हुआ है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे जिस प्रकार का काम हो, वो सभी काम को निपटारा करने का काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करेंगे। जनता अगर एक बार भरोसा कर करके, अगर विश्वास कर करके वोट करते हैं, तो हम भी एक विश्वास के साथ आप लोग को कहना चाहते हैं कि सारे काम को ईमानदारी पूर्वक करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर आपका क्या रोल होगा? मुद्दा क्या रहेगा? समस्या हम देखते हैं सबसे पहला समस्या तो यही है कि पलायन बंद होगा, पलायन बंद होगा, शिक्षा मजबूत होगा, बेरोजगारी दूर होगा। और पलायन बंद कैसे होगा, ये भी चीज को हम आपको खंडन करना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाएगा, उद्योग लग जाएगा, तो क्यों कोई आदमी बाहर काम करने के लिए जाएगा? ये वजीरगंज विधानसभा में ही काम करने का मौका मिलेगा, जिससे लोग वंचित होंगे जाने से। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग देखते हैं कि स्कूल में जो विधि व्यवस्था आज के डेट में है, बच्चों लोग को पीछे कोई ध्यान टीचर का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में अपना खाना पूर्ति चल रहा है। इस चीज के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी सूत्रधार बोल चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने का काम होगा। और वजीरगंज में हमें विश्वास दिलाते हैं कि अच्छे स्कूल की व्यवस्था होगा, उत्तम क्वालिटी की स्कूल का व्यवस्था होगा, जिससे गरीब गुरबा के बाल बच्चा, जैसे लोग अमीर पढ़ाते हैं क्रेन नाजरत में, इस तरीका से इनका शिक्षा का व्यवस्था होगा कि जो कि इनका शिक्षा मिलने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और खुद को अपने पैर पर स्टैंड होंगे।